ओम नमः शिवाय सभी भक्तजनों को। आज श्रावण मास के रूप में ज्योतिर्लिंगों की जो कथा है उसमें से सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग आता है सोमनाथ महादेव। तो सोमनाथ महादेव का जो ज्योतिर्लिंग है वो गुजरात में है। और हमें हिंदुओं को जितने 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी उपासना करनी चाहिए, उनका महात्म्य सुनना चाहिए, उनकी कथा भी जाननी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कौन से ज्योतिर्लिंग में कैसे भगवान ने लीला करी है। तो वैसे ही इस सोमनाथ महादेव एक दिन दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। चंद्रमा बड़े रमणीय थे, स्वरूपवान वाले थे, गुणवान, शीलवान, सब प्रकार से संपन्न थे। त्रिभुवन में उनका महिमा था। 27 कन्याओं के साथ विवाह होने के बाद चंद्रमा प्रसन्नता पूर्वक अपने संसार चला रहे थे। कई दिनों के बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए उनमें से 27 कन्याओं में से एक थी रोहिणी। रोहिणी नाम की कन्या को भगवान का लगाव ज़्यादा था, उनसे बहुत प्रेम करते थे, उनसे बहुत वार्तालाप करते थे, उनसे ज़्यादा लगाव था। सब प्रकार से उनकी ही घर में चलती थी चंद्रमा के साथ। इस सब विचित्र वातावरण देखकर उनकी जो 26 और कन्याएं थी, उनकी जो पत्नियां थी, उनके मन में दुख होने लगा कि हमारा तो कोई महात्म्य है ही नहीं, हमारी कोई महत्व नहीं है, हमें इस घर में रहने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोचकर सब 26 कन्याएं दुखी हो गई, क्योंकि रोहिणी को ज़्यादा प्रेम करते थे। तो वो सब कन्याओं ने विचार किया कि चलो हम पिताजी के पास जाते हैं और पिताजी को हम अपनी बातें बताते हैं, हमारा जो दुख है। और जैसे ही सब कन्याएं पहुंचती है दक्ष प्रजापति के पास, सब रोने लगती है। दक्ष प्रजापति मन में दुख होने लगा कि आप क्यों रोती हो, क्या कारण है, किस कारण आप इतने साथ में आ गई हो। तो बोला कि पिताजी आपने हमारा ब्याह तो करवाया चंद्रमा के साथ, लेकिन चंद्रमा हमसे प्यार नहीं करता है, हमें इतना महत्व भी नहीं देता है। दक्ष प्रजापति मन में दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि ये तो गलत बात है, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, उनके साथ सबके साथ सही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा के साथ अपनी बेटियों को लेकर दामाद को समझाने के लिए आए और बोला, दामाद जी, चंद्रमा जी, आप उनके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हो, आप सबको साथ लेकर चलो, ये सब आपकी पत्नियां हैं, आपको एक के प्रति लगाव नहीं होना चाहिए। जैसे रोहिणी है वैसे ही ये सब अश्विनी, भरणी आदि जो कन्याएं हैं वो सब आपकी ही पत्नी हैं, तो आप उनका कल्याण करें। ऐसी बात समझाकर चंद्रमा को मन में संतुष्ट हुआ और चंद्रमा ने बोला कि चिंता मत करो। और पिताजी दक्ष प्रजापति तो अपने महल की ओर गए, उनके स्थान में गए। और थोड़े दिनों के बाद चंद्रमा के मन में कोई परिवर्तन नहीं था, जैसे थे वैसे ही थे। उन्होंने फिर सब कन्याओं को निगलेक्ट किया, यानी कहने का मतलब उनको मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। और चंद्रमा ओनली रोहिणी जी से ही प्रेम करते थे। और फिर दूसरी बार सब कन्याएं दुखी होकर पिताजी के पास गई। पिताजी के मन में, दक्ष प्रजापति के मन में इतना गुस्सा आ गया कि आज तो कुछ न कुछ मैं आज समझा के छोड़ूंगा। ऐसा सोचकर बहुत बड़े गुस्से के साथ चंद्रमा के पास आए, बेटियों को लेकर आए। और बेटियों के साथ आकर देखकर चंद्रमा ने बोला, पिताजी आइए आपका स्वागत करता हूँ। और तब दक्ष प्रजापति ने बोला कि आप बहुत गलत कर रहे हो, आपको एक बार मैंने समझाया, फिर भी आपके मन में चिंता, आपको परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैं आपको साफ देता हूँ
कि आपके शरीर में जो आपको शरीर का जो अभिमान है, शरीर का जो आपको मिथ्या अभिमान है, गर्व है, तो आपके शरीर में सब क्षय रोग आपको लागू हो जाए। ऐसा सोचकर क्षय रोग होने का शाप देकर दक्ष प्रजापति वहाँ से विदा हो गए। और दक्ष प्रजापति को देखकर, गुस्से में देखकर चंद्रमा मन में दुखी होने लगे कि मेरा शरीर पूरा क्षयग्रस्त हो जाएगा। और सभी देवताओं को पता चला, ऋषि मुनियों को पता चला कि ये तो बहुत गलत हो जाएगा। चंद्रमा अगर क्षयग्रस्त हो जाएगा तो रात का क्या होगा। ऐसा सोचकर सब ऋषि मुनि लोग देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी से विनंती करी कि प्रभु ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मन देव, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। ये चंद्रमा क्षय रोग हो गया है, उनका कैसे कल्याण हो, उनको साप से मुक्ति चाहिए। ऐसा सोचकर फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम चंद्रमा को बता सकते हैं कि चंद्रमा स्वयं अपने हाथ से, अपने शरीर से भगवान शिव जी को प्रसन्न करेगा, तपश्चर्या करेगा, तभी उनके शरीर में से क्षय रोग की निवृत्ति होगी। ऐसा सोचकर क्षय रोग के निमित्त में ब्रह्मा जी ने भी बताया चंद्रमा को कि तुमको जाना है प्रभास क्षेत्र में, वहाँ भगवान जी की उपासना करनी है। और कई सालों तक भगवान शिव जी की उपासना करने के लिए चंद्रमा वहाँ पधारे। चंद्रमा ने अघोर तपश्चर्या करी, घोर तपश्चर्या करी, और भगवान शिव जी के ऐसा बताया हुआ है शास्त्रों में 9 करोड़ जप किए, उसके कारण भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। और प्रभास क्षेत्र में प्रसन्न होकर भगवान शिव जी साक्षात आविर्भूत होके चंद्रमा से बोला कि चंद्रमा, आप क्यों इतनी अघोर तपश्चर्या कर रहे हो। तो क्या बोला कि प्रभु, अब मेरे शरीर में क्षय रोग की प्राप्ति होने वाली है, दक्ष प्रजापति ने मेरे को शाप दिया है। भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं आपको शाप पूर्णतया वो निष्फल नहीं रहेगा, लेकिन शाप को तो आपको भोगना तो पड़ेगा ही। इसलिए दूसरा एक मार्ग बताया कि तुम 15 दिन चंद्रमा के रूप में, एकम द्वितीय तृतीय के रूप में आपकी वृद्धि होगी, और जैसे पूर्णिमा पूरी हो जाएगी और पूर्णिमा से अमावस्या तक आपका क्षय होगा, यानी 15 दिन क्षयग्रस्त रहेंगे और 15 दिन आपको क्षयग्रस्त नहीं रहना है। ऐसा आशीर्वाद लेकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हो गया कि प्रभु, आपने मेरा कल्याण किया, आप मेरे पर प्रसन्न हुए, आपका बहुत मैं आभारी हूँ। मेरे शरीर में से क्षय रोग की निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन आपने मेरा समाधान किया, इसके लिए आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा सोचकर इतनी बड़ी तपश्चर्या करी चंद्र ने प्रभास क्षेत्र में, तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उस क्षेत्र में वहाँ ही एक शिवलिंग के रूप में वो आविर्भूत हो गए और भगवान शंकर साक्षात वहाँ विराजमान हैं। और जब से चंद्र ने उपासना करी है, तब से भगवान शंकर सोमनाथ क्षेत्र में विराजमान हैं। तो इसलिए भगवान सोमनाथ का जो नाम है, चंद्र सोम यानी चंद्र, चंद्रनाथ यानी सोमनाथ, जिसने अपनी उपासना के द्वारा, तपश्चर्या के द्वारा भगवान शंकर का आविर्भाव करवाया, यानी ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ प्रकट हुए। ऐसे भगवान सोमनाथ महादेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब लोगों को आप स्प्रेड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबको पता होना चाहिए कि सोमनाथ महादेव की स्थापना कैसे हुई, कहाँ हुई और उसका कारण क्या था। वो सब डिटेल वाला ये जो वीडियो है। आप सबको नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।